नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। आज चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट पहले सिखाकर उसके बाद मैं जो है इसके लेसन को शुरुआत करना चाहता हूं। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो हमारा फॉर्मूला है a = p ब्रैकेट 1 + r/100 टू द पावर t, ये क्यों है ऐसा? पहले फॉर्मूला को हम लोग गहराई से समझ लेंगे ताकि जो है इसके मैथ करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। आपको अगर कॉन्सेप्ट फॉर्मूला का पता रहेगा तो आगे इसका मैथ करते वक्त कितना फ़ायदा हो सकता है, ये आप पूरा वीडियो को अगर देखोगे तो ही आपको पता चल सकता है। तो इसके लिए हम लोग पहले साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला, जो हमें ब्याज का एक मात्र फॉर्मूला जो पता है वो क्या है कि साधारण ब्याज बराबर होता है p × r × t/100। तो मान लीजिए जब हम लोग ब्याज 1 साल के लिए देते हैं तो t का बदले हम लोग कितना लिख लेते हैं 1, ठीक है। t को अगर हम 1 मान लेते हैं तो उस कंडीशन में साधारण ब्याज कितना हो जाता है p × r/100। तो अगर ब्याज हमारा p × r/100 होगा तो उस कंडीशन में हमें कुल जो राशि देना पड़ेगा मिश्र धन a, उसे हम क्या लिख सकते हैं, मूलधन हमारा p फिक्स रहता है प्लस PR/100, इस तरह से होगा। तो इसमें अगर हम p कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ केवल 1 बचा और यहाँ से p निकल गया तो r/100। इस तरह से हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला इस तरह से भी दिख सकता है जो मिश्र धन a के लिए होता है 1 साल के लिए। इसी तरह से हम लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए कैसे निकालेंगे? अगर दूसरे साल में होगा तो इस जगह में t का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा, तो ये पूरा जो जगह है ये बदल के हो जाएगा 2PR/100। अगर हमारा यहाँ पर ये आपका 2PR/100 होता है तो उस कंडीशन में हमारा दूसरे वर्ष के लिए जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा, p यहाँ से कॉमन चला जाएगा, फिर वही 1 प्लस यहाँ पर 2r हो जाएगा 2r/100। इस तरह से तीसरे वर्ष के लिए हमारा कितना हो जाएगा, p बाहर कॉमन जाएगा 1 प्लस 3r/100। चौथे साल के लिए फिर 1 प्लस 4r/100। इस तरह से हम देखते हैं कि केवल रेट को गुना करके उसमें जोड़ के हम निकाल सकते हैं। तो ये साधारण ब्याज के लिए फिक्स होता है, जो एक प्रॉपर सिस्टम में चलता है कि p उसका फिक्स रहता है। मूलधन जो होता है हमेशा p मानकर ही मैथ को हम लोग करते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या होता है, देखिए पहले 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का फॉर्मूला समान ही होता है, दोनों में ब्याज समान रहता है। यहाँ क्या होता है, दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि, जो वर्ड है चक्रवृद्धि, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारा जो मूलधन है, माने ये पूरा का पूरा p ब्रैकेट 1 + r/100, ये पूरा का पूरा जो है ये मूलधन का काम करता है और इस पर हमें ब्याज देना पड़ता है। जैसे साधारण ब्याज में केवल फिक्स p रहता है, p के ऊपर ही हम लोग यहाँ पर हर कंडीशन में देख रहे हैं कि p यहाँ पे p × 1 माने p पर ही हम लोग ब्याज देते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि में क्या होता है कि उसका ब्याज साथ में जुड़ जाता है तो उस टोटल राशि पर ब्याज हमें देना पड़ता है। तो इसे आइए हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे कि हमारा जो ब्याज है वो मूलधन हम लोग लिख लिए, इसको मूलधन को फिक्स लिख लिए। अब ब्याज जो है इसी PR के सिस्टम में अगर लाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या रहता है, t चूँकि 1 है तो उसमें हम p के बदले ये पूरा का पूरा को हम p मान लिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा p हो गया, गुना ये हो गया आपका r, t हम लोग 1 वर्ष के लिए लिखते हैं इसलिए लिखने का जरूरत नहीं, बटा 100। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ इसमें नज़र आएगा। यहाँ आप देखिए ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये दोनों ही समान है। तो इसे हम आराम से कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हमने इसे कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर पूरा का पूरा ये कॉमन निकल गया तो यहाँ पर क्या बचता है, खाली 1 प्लस यहाँ ये अगर निकल गया है तो बचेगा क्या यहाँ पर r/100। तो इस तरह से हम 1 प्लस r/100 यहाँ में से आपका कॉमन बाहर में रह जा रहा है। ये पूरा का पूरा मूलधन जो है कॉमन के रूप में अगर बाहर निकल जाता है तो अंदर क्या रहेगा, ये यहाँ पर 1 और यहाँ पर r/100। तो हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में मिलकर क्या बन जाता है, स्क्वायर बना। इसलिए दूसरे वर्ष के लिए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो होता है 1 प्लस r/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम तीसरे वर्ष का निकालने जाएं, 2 वर्ष का हमने निकाल लिया स्क्वायर के रूप में, तो क्या होगा, उसमें तीसरे वर्ष में पहुंचने पर हमारा ये जो राशि है ये पूरा का पूरा अब मूलधन का काम करेगी। तो तब हमारा ब्याज कितना लग जाएगा, ये हमारा मूलधन है तो ये मूलधन तो रहेगा ही, प्लस ब्याज हमारा लगेगा कितना, ये मूलधन गुना r/100 लगेगा। इसमें भी हम लोग देखते हैं ये जो है पूरा का पूरा आपका
दोनों में कॉमन है, समान है। तो इसे अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पर r/100, तो 1 + r/100 यानी और एक आपका होल स्क्वायर के साथ में ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, p ब्रैकेट 1 + r/100⁻3। ये हो गया आपका 3 ईयर के लिए। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका फॉर्मूला 3 ईयर के लिए हो जाता है। इस तरह से हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो फॉर्मूला है a = p ब्रैकेट 1 + r/100⁻t बनता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। ये आप चूंकि समझ गए हो तो देखिएगा इससे रिलेटेड मैथ आपको करने में कितना आसानी होगा। ठीक है, और ऐसे ही आप फॉर्मूला को पहले जान लो, समझ लो, और उसके बाद में आप मैथ करोगे ना, फिर देखना आपको मैथ करने का कितना आसान लगेगा और कितना मज़ा आएगा। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए हमारे साथ में बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यहाँ तक आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।